सोचते सोचते जिंदगी बीत गई और एक्शन लेने की हिम्मत कभी आई ही नहीं। अब वक्त है सोचने का नहीं, करने का। इस वीडियो में जानिए कैसे हर दिन छोटे छोटे एक्शन लेकर आप अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं, बिना किसी मोटिवेशन के। सोचो कम, करो ज्यादा। यही है असली सफलता का मंत्र। अगर आपको भी लगता है कि सोचने से ज्यादा करना जरूरी है, तो इस वीडियो को एक जबरदस्त लाइक जरूर देना। चैप्टर 1। ज्यादा सोचने से थकान बढ़ती है, नतीजे नहीं। आपने अक्सर सुना होगा, मैं सोच रहा हूं। पर कभी सोचा है कि ये सोच कितनी लंबी चलती है और उसका नतीजा क्या निकलता है? सोचना बुरा नहीं है, पर जब सोच इतना ज्यादा हो जाए कि आप कदम ही ना उठा पाएं, तब वह ओवर थिंकिंग बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। जब कोई इंसान जिंदगी में कोई बड़ा या छोटा कदम उठाना चाहता है, तो वह सबसे पहले प्लान करता है। ये एक सही और सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन कई लोग इस प्लानिंग में इतने उलझ जाते हैं कि वो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। मतलब, इतना सोचते हैं कि थक जाते हैं, डर जाते हैं और रुक जाते हैं। वो सवाल उठते हैं, अगर फेल हो गया तो क्या लोग हंसेंगे? क्या मैं सही कर रहा हूं? या शायद थोड़ा और सोच लूं? इन सवालों का कोई अंत नहीं होता, और ये दिमाग में ऐसी उलझन पैदा करते हैं कि आप इमोशनली ड्रेन्ड, यानी अंदर से थक जाते हैं, बिना कुछ किए हुए। सोचना एक मानसिक प्रक्रिया है, करना एक शारीरिक और मानसिक एक्शन है। सोचने से हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं और करने से हम असलियत बनाते हैं। अगर आप किसी काम को दिन भर सोचते रहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, फिटनेस शुरू करना, बुक पढ़ना या नया बिजनेस शुरू करना, और फिर भी एक भी कदम नहीं उठाते, तो ये मानसिक थकावट धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देती है। क्योंकि हमारा दिमाग कंफर्ट जोन से बाहर जाने से डरता है। ओवरथिंकिंग एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। हम खुद को बहलाते हैं, मैं सोच रहा हूं, इसका मतलब मैं कुछ कर रहा हूं। पर सच्चाई यह है कि सोचना करने का विकल्प नहीं है। सोचना आपको शुरुआत तक ले जा सकता है, पर मंजिल तक नहीं। सोच की थकान कैसे दिखती है? आप बार बार एक ही बात पर सोचते हैं, फिर भी निर्णय नहीं ले पाते। मन में तनाव, घबराहट और बेचैनी बनी रहती है। छोटे छोटे काम भी भारी लगने लगते हैं। आप प्रोक्रास्टिनेट, टालना करने लगते हैं। इसका नतीजा कुछ नहीं आता। सिर्फ अंदर ही अंदर जलन, पछतावा और थकावट बढ़ती है। पीटर हॉलिंस यही बात जोर देकर कहते हैं, ओवरथिंकिंग इज अ साइलेंट किलर ऑफ ड्रीम्स। हर बार जब आप कुछ सोचते हो और उसे करते नहीं हो, आप अपने दिमाग को यह सिखाते हो कि सोचना ही काफी है। तो अगली बार जब कुछ बड़ा या नया करना हो, तो सोचने की बजाय छोटा ही सही, पर पहला कदम उठाओ। एग्जाम्पल, अगर जिम जाना है तो सोचो मत, बस जूते पहनकर बाहर निकलो। अगर बुक पढ़नी है तो सिर्फ 5 मिनट का टाइम सेट करो और शुरू करो। ये छोटे छोटे कदम आपका एक्शन मोड ऑन कर देते हैं। ज्यादा सोचने से ना आप परफेक्ट बनते हो, न तैयार। आप सिर्फ और थके हुए बनते हो। तो आज से जब भी आप किसी चीज के लिए सोचते हुए खुद को पकड़ें, क्या होगा के बजाय पूछिए, अब क्या कर सकता हूं? सोचना जरूरी है, लेकिन सोच में अटक जाना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। सोचो कम, करो ज्यादा। यही मंत्र है हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है। क्योंकि अंत में सिर्फ करने वाले ही कुछ बन पाते हैं, सोचने वाले बस पछताते हैं। चैप्टर 2। एक्शन ही है असली सोच। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि पहले सोचो, फिर करो। लेकिन पीटर हॉलिंस इस धारणा को उल्टा कर देते हैं। वो कहते हैं, डूइंग इज द रियल थिंकिंग, यानी असल समझ, असली सीख और असली बदलाव करने से आता है, सोचने से नहीं। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज के बारे में अच्छे से सोच लेंगे,
रिसर्च कर लेंगे तो हम बेहतर निर्णय ले सकेंगे। पर सच तो यह है कि सोचकर हम सिर्फ कल्पनाएं बनाते हैं, लेकिन करके हम तथ्य और अनुभव इकट्ठा करते हैं। कोई भी सोच 100% स्पष्ट नहीं हो सकती जब तक हम उसे व्यवहार में ना उतारें। एग्जाम्पल, आप स्विमिंग सीखने के बारे में जितना भी पढ़ लो, जब तक पानी में नहीं उतरते आप तैरना नहीं सीख सकते। हम अक्सर सोचते हैं, जब मुझे क्लियर होगा कि मुझे क्या करना है तब मैं शुरू करूंगा। पर पीटर हॉलिंस का कहना है कि स्टार्ट फर्स्ट, क्लैरिटी विल फॉलो। जब आप एक्शन लेते हैं तब आपको पता चलता है कि क्या सही है और क्या नहीं। आप खुद को बेहतर समझते हैं। आप रियल फीडबैक पाते हैं जो सोचकर कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगली बार जब आप उलझन में हों तो खुद से पूछिए, क्या मैं सोच रहा हूं या कुछ कर रहा हूं? सोचना जरूरी है, लेकिन लिमिट में। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो वह सोच किसी काम की नहीं। ठीक वैसे ही अगर आप बिना सोचे दौड़ पड़ेंगे तो आप गलत दिशा में भी जा सकते हैं। इसीलिए हॉलिंस सलाह देते हैं, थिंक अ लिटिल, एक्ट अ लॉट एंड लर्न कंटिन्यूअसली। थोड़ा सोचो, ज्यादा करो और लगातार सीखते रहो। हर बार जब आप एक नया काम करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो आपके दिमाग में नए रास्ते, न्यूरल पाथवेज बनाता है। ये रास्ते आपको बेहतर सोचने, तेज निर्णय लेने और कम समय में बेहतर काम करने में मदद करते हैं। यानी हर बार का एक्शन आपकी सोच को मजबूत करता है। एक्शन ही असली सोच है, क्योंकि वो सोच जो सिर्फ दिमाग में रह जाए उसका कोई मूल्य नहीं, और वो एक्शन जो अनुभव दे वो आपको असली सीख देता है। इसलिए आज से एक नया मंत्र अपनाइए, करो, समझो, फिर और बेहतर करो। चैप्टर 3, माइक्रो डिसीजन लो। छोटा सोचो, तुरंत करो। हम में से कई लोग कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, बड़ा बिजनेस, बड़ा बदलाव, बड़ी सफलता। पर उस बड़े काम की सोच ही इतनी भारी होती है कि हम पहला कदम ही नहीं उठा पाते। यहीं पर पीटर हॉलिंस एक साधारण लेकिन शक्तिशाली उपाय बताते हैं। माइक्रो डिसीजन लेना सीखो। माइक्रो डिसीजन मतलब है छोटे और आसान निर्णय लेना जो तुरंत एक्शन में बदल सकें। ये ऐसे फैसले होते हैं जो किसी बड़े लक्ष्य की ओर जाने वाले पहले छोटे और हल्के कदम होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं आज से हेल्दी रहूंगा की बजाय मैं आज सिर्फ 1 ग्लास गुनगुना पानी पीकर दिन शुरू करूंगा। मैं हर दिन पढ़ाई करूंगा की बजाय मैं अभी 5 मिनट सिर्फ पहला पेज पढ़ूंगा। हमारा दिमाग रेजिस्टेंस पैदा करता है जब भी कोई काम भारी या डरावना लगता है। लेकिन जब आप उस काम को इतना छोटा बना देते हैं कि ना कहना मुश्किल हो जाए, तब दिमाग चुप हो जाता है और आप तुरंत एक्शन ले पाते हैं। माइक्रो स्टेप्स एक जीरो रेजिस्टेंस ए फास्ट एक्शन। माइक्रो डिसीजन क्यों काम करता है? लो प्रेशर, आपको बड़े कमिटमेंट का तनाव नहीं रहता। बस एक छोटा सा कदम मोमेंटम बिल्ड करता है। छोटे स्टेप्स जब लगातार उठते हैं तो आदत बन जाते हैं। इंस्टेंट सैटिस्फैक्शन, काम होते ही आपको डोपामीन मिलता है जिससे आपका मन और उत्साहित होता है। परफेक्शन की सोच हटती है। आप बस शुरू करते हो जो असली जीत होती है। जिम जाने का मन नहीं है, मैं सिर्फ जूते पहनकर दरवाजे तक जाऊंगा। वीडियो एडिट करना भारी लग रहा है, मैं सिर्फ 5 मिनट टाइमर लगाकर शुरुआत करूंगा। बुक लिखना है, मैं आज सिर्फ 50 शब्द लिखूंगा। यह छोटे छोटे फैसले आपको बड़ी आदतों और बड़े नतीजों की ओर ले जाते हैं, बिना भारी दबाव के। माइक्रो डिसीजन लेना एक तरह से दिमाग को ट्रिक करने जैसा है। आप सोच को बाईपास करके सीधे एक्शन मोड में चले जाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई काम बड़ा लगे तो याद रखो, सोचो छोटा, करो अभी। बस इतना ही काफी है, क्योंकि हर मंजिल की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। चैप्टर 4, परफेक्शन की आदत छोड़ो।
हम में से कई लोग जिंदगी में बेहतर करना चाहते हैं, सबसे अच्छा काम, सबसे बेहतरीन रिजल्ट और हर चीज परफेक्ट। लेकिन इसी सोच में हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जो हमारे कदमों को रोक देता है। इस जाल का नाम है परफेक्शनिज्म, परफेक्शन की आदत। परफेक्शन की चाहत सुनने में अच्छी लगती है, पर यह असल में डर का एक रूप है। डर कि पके लोग क्या कहेंगे, अगर गलती हो गई तो, अगर ये सबसे अच्छा नहीं हुआ तो। यह डर हमें शुरू ही नहीं करने देता। हम सोचते हैं जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। परफेक्शनिज्म का असर शुरुआत में देरी, परफेक्ट होने की कोशिश में आप बार बार प्लान बदलते हैं और असली शुरुआत कभी होती ही नहीं। खुद से असंतोष, आप अपने काम से कभी खुश नहीं होते क्योंकि आप उससे परफेक्ट की उम्मीद करते हैं। ओवरथिंकिंग और बर्नआउट, हर छोटा फैसला बड़ा लगने लगता है और दिमाग थक जाता है। ग्रोथ रुक जाती है। आप फीडबैक नहीं लेते, प्रयोग नहीं करते और यही आपकी प्रगति रोक देता है। कोई भी महान व्यक्ति परफेक्ट नहीं था। हर सफल इंसान ने शुरुआत की, गलतियां की, सीखा और धीरे धीरे बेहतर हुआ। परफेक्शन इज नॉट द गोल, प्रोग्रेस इज। मंजिल परफेक्शन नहीं, प्रगति है। डन इज बेटर देन परफेक्ट। पीटर हॉलिंस बार बार कहते हैं, आपका अधूरा और छोटा काम उस परफेक्ट काम से कहीं बेहतर है जो कभी पूरा ही नहीं हुआ। मतलब, अगर आपने इम्परफेक्ट शुरुआत की तो आप एक कदम आगे हैं उन लोगों से जो सिर्फ सोचते रह गए। क्या करें? वर्जन 1 मेंटालिटी अपनाओ। पहले ड्राफ्ट को बेस्ट मानने की कोशिश मत करो, सिर्फ पहला वर्जन बनाओ। इंप्रूव बाद में होगा। फीडबैक लो, दूसरों की राय से डरने की बजाय उसे ग्रोथ का जरिया बनाओ। शॉर्ट डेडलाइंस बनाओ, कम समय दो ताकि परफेक्शन की सोच को पीछे छोड़कर काम को खत्म करना प्राथमिकता बने। परफेक्शनिज्म आपको प्रोडक्टिव नहीं बनाता, वो आपको रोकता है, थकाता है और डराता है। इसीलिए अब से अपने आप से कहो, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे शुरू करना है। मैं हर दिन बेहतर बनूंगा, बस आज का काम पूरा करूं। क्योंकि परफेक्ट बनने की कोशिश में जिंदगी निकल जाती है और इम्परफेक्ट शुरुआत ही असली सफलता की शुरुआत होती है। चैप्टर 5, एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पर हकीकत यह है कि हम सभी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है, बल्कि आप उस समय में कितनी ऊर्जा के साथ काम करते हैं। इसीलिए पीटर हॉलिंस कहते हैं, टाइम नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट जरूरी है। मान लीजिए आपके पास 3 घंटे हैं किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, पर अगर आप थके हुए हैं, बोर हो चुके हैं या आपका मन ही नहीं लग रहा, तो वो 3 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी ओर, अगर आप फ्रेश और फोकस्ड हैं, तो आप वही काम 30 मिनट में भी कर सकते हैं और बेहतर क्वालिटी के साथ। इसका मतलब साफ है, काम की गुणवत्ता और गति समय से नहीं, ऊर्जा से तय होती है। एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करें? अपना प्राइम टाइम पहचानो। हर इंसान का एक समय होता है जब उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। किसी के लिए सुबह, किसी के लिए रात। उसी समय सबसे जरूरी काम करो, ब्रेक लो। लेकिन सोचकर, लगातार काम करने से आपकी उत्पादकता घटती है। हर 60-90 मिनट पर छोटा ब्रेक लें, इससे दिमाग रिफ्रेश होता है। डीप वर्क करो, फोन, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया से दूर रहकर कम समय में ज्यादा गहरा काम करो। एनर्जी फिल एक्टिविटीज करो, योग, एक्सरसाइज, अच्छी नींद, हेल्दी खाना और पॉजिटिव बातचीत। ये आपकी ऊर्जा को रिचार्ज करते हैं। समय की कीमत तभी होती है जब आपके पास उसे इस्तेमाल करने की ऊर्जा हो, वरना दिन बीत जाता है और कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता। इसलिए सिर्फ टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना सीखो, क्योंकि आखिर में
हाई एनर्जी ए हाई आउटपुट और हाई सक्सेस। चैप्टर 6। बाहरी अवरोध नहीं, अंदर की सोच है रुकावट। जब हम किसी काम को शुरू नहीं कर पाते या बीच में छोड़ देते हैं तो अक्सर हम कहते हैं, मेरे पास समय नहीं था, परिस्थितियां सही नहीं थीं, कोई मदद नहीं मिली। पर पीटर हॉलिंस कहते हैं, रुकावटें बाहर नहीं, अंदर होती हैं। असल में हमारी सबसे बड़ी रुकावट है हमारी सोच, हमारे डर और हमारी खुद की कहानियां। हमारे दिमाग में रोज हजारों विचार आते हैं। इनमें से कई विचार ऐसे होते हैं जो हमें रोकते हैं, डराते हैं या संदेह पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये विचार दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन यही अंदर की अदृश्य रुकावटें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब भी आप किसी चीज के लिए खुद को रोकते हुए पाएं, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने में डर या कोई जिम्मेदारी लेने में हिचकिचाहट, तो बाहर बहाने मत ढूंढिए। अपने भीतर झांकिए और पूछिए, क्या यह सच में कोई बाहरी रुकावट है या मेरी अपनी सोच मुझे रोक रही है? ज्यादातर मामलों में जवाब मिलेगा, मैं ही खुद को रोक रहा हूं। मानसिक बाधाओं को कैसे तोड़ें? नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानो। जब भी आप मैं नहीं कर सकता जैसी बातें सोचें, उन्हें पकड़िए और पलट दीजिए। कहिए, मैं कोशिश कर सकता हूं। एक्शन से डर भगाओ। डर हमेशा सोच में होता है, एक्शन में नहीं। छोटा सा कदम उठाइए, डर खुद पीछे हट जाएगा। फेलियर को सीख की तरह देखो। अगर आप फेल हो भी जाते हैं तो भी आपने कुछ सीखा, कुछ आगे बढ़े। फेल होना आगे बढ़ने का हिस्सा है, न कि अंत। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जब आप बार बार उन्हीं सीमाओं में काम करते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है। नई चीजें करने से ही दिमाग की सोच बदलती है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी भीतर की रुकावटों को हराया। उन्होंने डर, संदेह और आलस को हर बार चुनौती दी और हर बार थोड़ा आगे बढ़े। बाहरी दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपकी खुद की सोच। इसीलिए अगर आप रुक गए हैं तो बाहर मत देखिए, अंदर देखिए, क्योंकि असली दुश्मन वही है जो आपके अंदर बैठा है, और वही सबसे पहला योद्धा भी बन सकता है अगर आप उसे बदलना सीख जाएं। चैप्टर 7। अपने लिए सिस्टम बनाओ, मोटिवेशन का इंतजार मत करो। हम सभी ने अक्सर सोचा होगा, मुझे काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। जब मैं प्रेरित महसूस करूंगा तभी मैं सही से काम कर पाऊंगा। लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं, मोटिवेशन का इंतजार करना आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मोटिवेशन अस्थिर होता है, कभी आता है, कभी जाता है। और अगर आप सिर्फ तभी काम करेंगे जब आप प्रेरित हों, तो आपकी प्रगति अधूरी रहेगी। यहां सिस्टम का मतलब है एक ऐसा नियम और आदतों का सेट जो आपको लगातार काम करने में मदद करे। उदाहरण के लिए, रोज एक निश्चित समय पर पढ़ना, रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करना, काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेना। सिस्टम बनाना मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन सुपर ह्यूमन बनना है, बल्कि ये कि आप छोटे छोटे कदम नियमित रूप से उठाएं। मोटिवेशन पर भरोसा करना एक जोखिम भरा खेल है, क्योंकि अगर आज आपका मन काम करने का नहीं है तो पूरा दिन बेकार जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक सिस्टम है तो आप काम कर ही लेते हैं, चाहे मन हो या न हो। सिस्टम कैसे बनाएं? छोटे और आसान लक्ष्य सेट करें, जैसे रोज 5 मिनट काम करना। छोटा लक्ष्य आपको शुरुआत करने में मदद करता है। रूटीन बनाएं। काम को दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, जैसे रोजाना सुबह उठकर तुरंत काम शुरू करना। ट्रैक रखें। अपने काम को नोट करें या किसी ऐप से ट्रैक करें जिससे आपको प्रगति का एहसास हो। रिवॉर्ड सेट करें। छोटे छोटे पुरस्कार ना कर
खुद को उत्साहित रखें। जब आप सिस्टम के मुताबिक काम करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस काम को आदत में बदल देता है। एक बार आदत बन गई तो आपको अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। यह आदतें ही आपके सपनों को हकीकत में बदलती हैं। मोटिवेशन इंतजार मत करो, सिस्टम बनाओ, क्योंकि असली जीत मोटिवेशन से नहीं बल्कि निरंतरता और आदतों से आती है। इसलिए आज से अपने लिए ऐसा सिस्टम बनाओ जो हर दिन आपको काम करने पर मजबूर करे, चाहे मन करे या न करे। यही तरीका है जिंदगी में असली बदलाव लाने का। पीटर हॉलिंस हमें याद दिलाते हैं कि सोच जरूरी है, मगर जब वह सोच हमें रोकने लगे तो उसे छोड़कर करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। थिंक लेस डू मोर का सार है। हर दिन एक छोटा कदम लो, क्योंकि वही कदम तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा।